हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ। अब देखिए इंफॉर्मेशन में हमें क्या शो किया हुआ है, ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है और ग्राफ यहाँ पर क्या शो करता है। देखिए डेज जो हैं उन्होंने एक्स एक्सिस पे शो किए हैं और टेम्परेचर उन्होंने वाई एक्सिस पे। ठीक है, इसको यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, इसको हम मूल बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं इसको। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने जो दी हुई है वो डॉटेड लाइन जो है फोरकास्टिंग टेम्परेचर की है, जिसका अनुमान लगाया था मौसम विभाग ने। और जो कंप्लीट लाइन है वो एक्चुअल टेम्परेचर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन विच डेज द फोरकास्टिंग टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। अब आपने क्या देखना है कि जो डॉटेड लाइन का स्पॉट है और एक्चुअल जो क्लियर लाइन का स्पॉट है स्ट्रेट लाइन का, वो कहाँ कहाँ मिल रहा है। आप ये देख रहे हैं ट्यूसडे को इकट्ठा आ रहा है ये, ठीक, और ये फ्राइडे को इकट्ठा आ रहा है और दूसरा संडे को इकट्ठा। कब कब ट्यूसडे को फोरकास्टिंग टेम्परेचर और एक्चुअली टेम्परेचर सेम था, और फ्राइडे को फोरकास्टिंग टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम था, और संडे को भी फोरकास्टिंग टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर के इक्वल रहा। बस हमने यहाँ से ये इंफॉर्मेशन इनको पढ़कर बतानी होती, बस समझना होता है थोड़ा सा, तब आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर। ये ए पार्ट था इसका। बी पार्ट में देखिए सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान, सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो पहले इन्होंने अपने साइड किया था वो कौन सा था और कब था, हमने ये बताना है। सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, ग्राफ जो बना हुआ है, और ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर कब था, ये 35 डिग्री ना था, 35 डिग्री। ऑन विच डे, मैक्सिमम टेम्परेचर इन्होंने जो संडे को आया है ना, हमने क्या बताना है, मैक्सिमम टेम्परेचर उन्होंने कितना बताया था, वो था 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर लिखा होता है इन सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, वो सब यहाँ पर मेंशन होता है। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। अब वास्तविक देखिए, एक्चुअल का जो हमारे पास लाइन है वो कैसी लाइन है, कंप्लीट लाइन एक्चुअल को शो, ठीक है ना। कंप्लीट लाइन जो है वो डॉटेड तो फोरकास्टिंग को शो कर रही है ना। हमने बताना सबसे कम कब था, सबसे कम कब था, सी पोर्शन में हमने ये बताना है। और आप इजीली देख पा रहे होंगे सबसे कम हमारे पास 15 डिग्री टेम्परेचर था। क्या डिग्री टेम्परेचर था, 15 डिग्री। हमने केवल इतनी सी ही इंफॉर्मेशन देनी है कि सबसे कम टेम्परेचर जो है इन्होंने क्या बताया था। देखिए एक्चुअल जो टेम्परेचर सबसे कम रहा, ये अपनी कंप्लीट लाइन वाला आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये 15 डिग्री टेम्परेचर रहा है। बहुत छोटे समय केवल हमने इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करनी है इसमें से। इस दिन वास्तविक तापमान पूर्वानुमानित तापमान में सर्वाधिक अंतर रहा, और यहाँ से हम देख के इसीलिए बता सकते हैं। देखिए इनमें डिफरेंस ज़्यादा है। मंडे को देखिए कितना 2.5 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। क्या इनमें डिफरेंस कितना है, देखिए यहाँ 25 है और यहाँ पर कितना है, ये 35 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस है, ये 15 है और ये 22.5 है। यहाँ पर कितना है, 7.5 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर फिर 5 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब थर्सडे को जो है डिफरेंस सबसे ज्यादा रहा, यानी कि वीरवार को जो है उनके तापमान में, उनके फोरकास्टिंग और एक्चुअल तापमान में सबसे ज्यादा अंतर। में देखेंगे, निम्न तालिका का प्रयोग करके एक रैखिक आलेख बनाइए। द टेबल्स बिलो द टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। इन वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या दी हुई है, हमने इसका एक ग्राफ बनाना है।
आइए अब हम आपको ग्राफ बनाना सिखाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ग्राफ बनाया है और ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। मैं आपको दो प्रकार से ग्राफ बना के दिखाता हूँ, जिसमें आपको एक देखने में अच्छा नहीं लगेगा और एक देखने में आपको स्पष्ट समझ में आएगा। देखिए आपको यहाँ ग्राफ पर लाइनें नजर आ रही हैं। अगर मैं इसको 2003, 5, 6 प्रकार बना लूं और यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम जो डेज हैं वो 12 डेज हैं और मैं इसको इस प्रकार यहाँ पर 1 या 2 ऐसे लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। 6, 10 और 12 शो। अब मुझे 2003 में 8 दिखाना है, मैं 8 पर यहाँ डॉट लगा के सर्कल करूँगा। 4 है, ये 6 है, 5 है और 2004 में टेम्प जो मेरे पास है 10 डेज हैं और 2005 में मेरे पास 5 डेज। इस प्रकार का ग्राफ बनाने में मुझे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये मेरे पास लाइनें यहाँ पर बहुत नज़दीक नज़दीक आ। मैं इसमें क्या आपको तरीका सिखाने वाला हूँ। आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस ज़्यादा लेना है। क्या करना है, इनका डिफरेंस ज़्यादा लेना है और ज़्यादा लेना वो भी दिखा रहा हूँ। देखिए आपको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेरे पास डेज वाली जो इंफॉर्मेशन है मैंने वाई एक्सिस पर रखी है, ठीक, और एक्स एक्सिस पर मैं ये ईयर वाली। आपने हमेशा जो फर्स्ट कॉलम होगा एक्स एक्सिस पे रखना और सेकंड वाले को वाई एक्सिस। अब फर्स्ट पे देखिए मैं यहाँ पे 2003 शो करता हूँ और 2003 शो करने के बाद दो लाइनें छोड़ देता हूँ और दो लाइनें छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर इसको 2004 शो, फिर दो लाइनें छोड़ी, मैंने इसको यहाँ 2005 शो किया और फिर दो लाइनें छोड़ी तो मैंने 2006 शो की। ठीक, अब देखना ग्राफ आपको ज़्यादा बढ़िया और सुंदर लगेगा। आपने 2003 में 8 डेज दिखाने हैं। अब फर्स्ट लाइन 2 डेज को शो करती है, ये 4 को 6 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ठीक है। और 2004 में 10 को जाना है और ये 10 आ जाएगा। उसके बाद 2005 में 5 डेज हैं। अब 5 डेज 4 और 6 के बीच में आएंगे, किसी लाइन पर नहीं आ रहे, आपने इसका भी ध्यान रखना है, ठीक। और 2006 में फिर 12 डेज हैं और अब यहाँ पर हम 12 के सामने जो है इन दोनों को हमने यहाँ पे मीट आउट किया, फिर इन दोनों को मीट आउट किया और फिर हमने 2005 से 2006 की। यहाँ पर आपने इसको स्केल से मीट आउट करना है, तब ये एकदम सुंदर बनेगा, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको नज़दीक नज़दीक बनाओगे, इसमें बनाने में भी सुंदर नहीं लगेगा और आपसे गलती भी होने के चांस रहेंगे। जितना बड़ा होगा उतना ये सुंदर लगेगा। सेकंड में देखिए, विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या, पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। अब यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखना है, जो ईयर्स हैं वो एक्स एक्सिस पे शो करेंगे और पॉपुलेशन जो मैन और वुमेन की है उसको वाई एक्सिस पर। और यहाँ पर हम क्या ध्यान करते हैं, जो मेंस की पॉपुलेशन है उसको डॉटेड से शो करेंगे और जो वुमेन की पॉपुलेशन है उसको हम कंप्लीट लाइन से शो। आइए पहले हम ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको आगे इस पे बताएंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ ग्राफ है और ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर ईयर्स शो और वाई एक्सिस पर यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैन, और या पॉपुलेशन कर देते हैं सीधा, क्योंकि सेकंड में ये लिखा हुआ पॉपुलेशन, हमें दो ग्राफ बनाने हैं। यहाँ हम क्या लिख देते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। और हमने अभी आपको क्या बताया है कि जो डॉटेड लाइन है उसे हम मैन को शो करेंगे और जो कंप्लीट लाइन है उससे वुमेन की पॉपुलेशन। ये अपने ऊपर होता है, आपके ऊपर, आप ऐसा भी कर सकते हो कि मेंस को जो है वो कंप्लीट लाइन से और वुमेन को डॉटेड लाइन से शो। यहाँ पर ही देखिए स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है,
ठीक है। और हमारे पास यहाँ 2003, 4, 5, 6 और 7 है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस ज़्यादा करने के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो मैं फर्स्ट वाली लाइन यहाँ पर शो करता हूँ। ये 2003 के नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ 2004 के नंबर आ जाएंगे। मैंने इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 लाइंस छोड़ी हैं ताकि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बने, और ग्राफ बड़ा होगा तो उसमें पढ़ने में भी उसको आसानी होगी, बनाने में भी हमें आसानी बनेगी। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2007। ये पॉपुलेशन दोस्तों कितने में है, इन थाउजेंड्स है। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी शो करना पड़ता है, ये संख्या हजारों में है। ठीक, अब यहाँ पे हजार कितने कितने जा रहा है, आपने क्या ध्यान रखना है, 11.3 भी है, यहाँ 11.9 भी है। तो इसका मतलब पॉइंट्स लेने के लिए हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का हमने यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो यहाँ देखिए हम इसको 11 से ही शुरू कर लेते हैं। जब भी हम 11 से शुरू करते हैं दोस्तों, तो ये पॉइंट होता है, इसको हम यहाँ एक इस प्रकार का एक साइन लगाते हैं। इट मीन्स हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिया है 11 में और 0 में जो डिफरेंस है वो काफी डिफरेंस है, और उस लाइन को हमने इकट्ठा कर दिया, ये माना जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम हमारे पास कितनी देखिए ऊपर 13 और लगभग 13 के करीब है। ये 11.4 है, थर्ड लाइन 11.6, 11.8 और ये कितनी होगी 12। ये 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 और ये हो जाएगी 13। अब देखो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ये 13.2, 13.4, 13.6, 13.8, 13 पॉइंट, ये 14 आ जाएगा यहाँ। ठीक, इससे बाद हमें नहीं चाहिए, हमें 2003 में देखना है नंबर ऑफ मैन कितने थे, 12,000। अब 12,000 तो आपको इजीली नजर आ रहा, आपने क्या करना, 2003 की लाइन में 12 के सामने डॉट लगाना और उसको सर्कल करके छोड़ दे। 2004 में आपने क्या करना है, 12.5 करना है शो। अब देखिए 12.5 कहाँ आएगा, या आपने सबसे पहले तो 2004 पे 12 पर चले जाना है, ये 12.2, 12.4 और 12.5, 12.5, 12.6 और 12.4 के बीच में आएगा, और इसको आपको क्या बताया था हमने, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करा देना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 2005, वहां पे आपके पास 13,000 है, और 13,000 आपने क्या करना, 13,000 के सामने 2005 वाली लाइन पर आपने डॉट लगा देना है। डॉट लगा के सर्कल करना, और सर्कल करके उसको डॉटेड से 2004 और 2005 की उसको मीट आउट कर। उसके बाद आप देखिए 2006 में 13.2 है, तो 13.2 आपको बिल्कुल पता है, जो 13 है उससे 1 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि हमने अब 0.22 का डिफरेंस लिया था, तो ये हमारे पास 13.2 आ जाएगा, और इसको आपने डॉट से मिला देना। डॉट जो है वो बिंदु से मिलाना है, सर्कल से नहीं मिलाना। सर्कल इसलिए लगाया जाता है ताकि डॉट वहां पे विजिबल हो जाए। अब 2007 में क्या है, 13.5। अब आपको ये देख रहे हैं 13 पॉइंट, ये 13 है, 13.2, ये 13.6, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास, 13.5। इसको आपने यहाँ पर फिर डॉट से मिला दें। ये हमारे पास जो ईयर्स 2003 से 2007 तक के मैन की पॉपुलेशन आ गई है। और वुमेन्स की पॉपुलेशन में देखेंगे 11.3 सबसे पहले है, और आप देखिए 2003 में 11.3 पर जाना है आपने। अब 11.3 कहाँ पर आएगा, देखिए ये 11 है आपके पास, और ये 11.2 है, 11.2 और 11.4 के बीच में आपके पास क्या आ जाएगा, 11.3। आफ्टर दैट 11.9, 11.9 कैसे गिनना है, देखिए ये 11 है, 11.2, 11.4, 11.8, 11.8, 11.8 के बाद देखिए दोबारा देख लेते हैं, 11.2, 4, 6, 8, 8 और 9 यानी कि 12 और 11.8 के बीच में आपके पास 11.9 मिलना है, और आपने इसको कंप्लीट लाइन से ज्वाइन कराना है। अब 2005 में 13 है, 13 हमने ऑलरेडी यहाँ पॉइंट लिया हुआ है, क्योंकि मेंस की पॉपुलेशन भी 13,000 थी, इसको आप ऐसे ही मिला सकते हो। उसके बाद देखिए आपके पास है 13.6, 2003 में 13.6 पर जाना है, 13.2, 4 और ये 6, आपने इस लाइन को इधर ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपके पास आता है 12.8। अब 2007 में 12.8 कहाँ है, 13 से
1 पॉइंट डाउन लेना है, क्योंकि 2 पॉइंट का डिफरेंस हमने यहाँ पर लिया था, और ये हमारे पास 12.8 आ जाएगा। देखिए देखिए आपको पास ये डबल ग्राफ जो है उस प्रकार का बन जाता है, और इतनी ही इंफॉर्मेशन आपने शो करनी है। एग्जाम में भी जब आपने इसको करना तो ग्राफ पेपर पे ही करना, तभी ये प्रॉपर बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th में। एक डाकिया किसी नगर के पास स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। यहाँ आलेख दिया हुआ है, अभी हम विजिबल करते हैं उसको। आ courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town different time is shown by the following graph. ये ग्राफ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर दर्शाए गए समय के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। व्हाट इज द स्केल द टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। अब एक्सिस पर जो है, टाइम के एक्सिस पर क्या स्केल उन्होंने लिया है, हमने वो बताना है। देखिए हमने आपको ग्राफ बड़ा कर दिया है, यहाँ पर आपको अब ये विजिबल होगा। अब स्केल कैसे शो करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 8 AM पे और 9 AM पे कितने, 1 2 3 4। तो आपने क्या क्या शो करना है यहाँ पे, स्केल क्या यूज किया है, 4 यूनिट्स 1 आवर, यानी कि 1 घंटे के लिए यहाँ पर 4 यूनिट्स जो है उन्होंने शो किए हैं। ठीक है, ये टाइम का यहाँ पे एक्सिस लिया है। और सेकंड में देखिए उसने पूरी यात्रा करने के लिए कितना समय लिया है, कंप्लीट जो उसने ट्रेवलिंग की है कितना उसके अंदर टाइम लिया है। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेकन फॉर द ट्रेवल। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि विजिबल हो जाए। अब देखिए यहाँ से उन्होंने कितने बजे स्टार्टिंग की थी, 8 AM पे, और पहुंचे कितने बजे वहां पर, ये 12 तक का ग्राफ है। परंतु यहाँ पर क्या शो कर रहा है ये, कि वो इस लाइन पर यहाँ पहुंच गए। तो आपने क्या करना, इसको बिल्कुल सेंटर में यहाँ शो करना। तो आपके पास क्या समझ में आएगा, 11:30 पे वो वहां पर पहुंच गए, और गए कितने बजे थे, 8 o'clock पे। कितना डिफरेंस रहा, 3.5 आवर। ठीक है, 3.5 घंटे का वहां पे उनका टोटल सफर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए सी व्यापारी के स्थान की नगर से कितनी दूरी है, हाउ फार द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। अब टाउन कहाँ पे शो करेंगे हम, यहाँ 0 पे, और मर्चेंट कहाँ है, ये 22 किलोमीटर पे। तो कितना डिस्टेंस है, 22 किलोमीटर्स। कितना डिफरेंस है टाउन का उस मर्चेंट के घर तक, 22 किलोमीटर्स। अगला देखिए नंबर डी पार्ट है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण कीजिए। डिड द पर्सन स्टॉप इन हिज वे, एक्सप्लेन। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि किस आर में उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है ग्राफ। और ये आर ये हैंगे वो 10 AM टू 10:30 AM बीच में रुके हैं। वो थक गए होंगे, उन्होंने रेस्ट किया है उस समय में। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्या रुका था, हाँ यस रुका था। विवरण कीजिए कब रुका था, 10 to 10:30 AM वहां पर थे। हमने केवल यहाँ पर इतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए किस अंतराल में की चाल सबसे अधिक रही है। हमने ये बताना है किस समय में वो सबसे तेज दौड़े हैं। ड्यूरिंग विच ड्यूरेशन डिड हिज राइड फास्टेस्ट। कब वो सबसे ज्यादा, देखिए जो ग्राफ सबसे ज्यादा तेजी से उठा है वो कहाँ है, 8 से 9 के बीच में। ठीक है ना, तो उनकी जो सबसे ज्यादा स्पीड रही है वो कब रही है, 8 AM टू 9 AM के बीच में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन 6 खत्म हो जाता है। 7 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय और तापमान के बीच संभव हैं, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए फर्स्ट में आपको यहाँ 4 प्रकार के ग्राफ शो किए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो, देखिए टाइम के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये स्मूथ ग्राफ है, तो ये जो है पॉसिबल है। हम लिखेंगे दिस रिप्रेजेंट अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ स्मूथ राइज इन टेम्परेचर एज रिप्रेजेंटेड इन अ लाइन ग्राफ। ठीक है, और ये लाइन ग्राफ में क्या शो कर रहा है, सेकंड वाला, इसमें जो है स्मूथ
डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर फॉल हो रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है इसमें, और वो स्मूथ है। बट अब ये थर्ड वाला देखिए, थर्ड में क्या पॉसिबिलिटी है, थर्ड में क्या कह रहे हैं वो, कि एक ही समय में डिफरेंट, एक ही टेम्परेचर डिफरेंट हो गए, टाइम एक ही है ना, टाइम की लाइन चेंज नहीं हो रही है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये टाइम टेम्परेचर का ग्राफ शो नहीं करता। अब यहाँ देखिए, टेम्परेचर स्मूथ हो सकता है अलग अलग समय में, यहाँ पर अलग समय है, यहाँ पर अलग समय है, ये सब अलग अलग समय है, अलग अलग समय में टेम्परेचर एक जैसा हो सकता है, ठीक है ना, तो ये टेम्परेचर ग्राफ को शो कर सकते हैं, टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ शो कर सकता है, ये भी टाइम टेम्परेचर का ग्राफ शो कर सकता है, ये भी टाइम टेम्परेचर का ग्राफ शो कर सकता है, बट थर्ड वाला शो नहीं कर सकता, क्योंकि एक समय में डिफरेंट टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। ये हमारे पास 15 जो सॉरी 13.1 थी वो कंप्लीट हो जाती। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।